जो आपने बात बताई है, इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा लाहौर पर क्यों पड़ता है? क्योंकि मैं हमने मैं देखा कि लाहौर ज़्यादा गर्म सिटी जो है डिक्लेयर किया गया एज़ मैं कम्पेयर टू अदर सिटीज़। मैं बिल्कुल उसका भी इफ़ेक्ट बताता हूँ। अच्छा, ये एक जनरल फिनोमेना जो पूरी दुनिया में हो रहा है। ठीक है। उसके अंदर अब ग्रीन हाउस गैसेज़ का शेयर देख लें कि किसका कितना है। मतलब पाकिस्तान का 1% भी शेयर नहीं है इसमें, क्योंकि हमारे पास इंडस्ट्रियल कंट्री नहीं है। तो जो अमेरिका है या चाइना है या यूरोप है, 99% इन लोगों का शेयर है। ठीक है, मेजर पोllूटर इज़ दी अमेरिका, जो ग्रीन हाउस गैसेज सबसे ज़्यादा रिलीज़ करता है, दैन चाइना, जो कोयले पे जिनके प्लांट्स हैं। अमेरिका के भी कोयले पे प्लांट्स हैं, चाइना के भी कोयले पे प्लांट्स हैं। कोयला इसलिए डर्टीएस्ट फ्यूल कहा जाता है कि वो जितनी ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन करता है उससे काफ़ी कम उसकी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, बट इट इज़ द चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी जो अवेलेबल है इस टाइम। तो ये इसकी वजह से पूरे ग्लोब का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। अब उसका लोकलाइज इफेक्ट आता है। मसलन मोस्ट जो कहने के बैडली हिट एरियाज़ हैं इन क्लाइमेट चेंज के साथ, उसमें पाकिस्तान 8वें नंबर पे आता है पूरी दुनिया में। यानी पोल्यूशन में हमारा कोई नंबर ही नहीं है, अच्छा। ना हमारा कोई शेयर है, मगर जिन जो पोल्यूशन की वजह से या ग्रीन हाउस गैसेज या क्लाइमेट चेंज की वजह से इफेक्ट हो रहे हैं कंट्री, हमारा 8वां नंबर आ रहा है। 8th मोस्ट इफेक्टेड कंट्रीज़ में हम हैं इस टाइम 24 में, 2024 के डाटा के 2024 मुताबिक। में। ठीक है जी। और फिर आप लाहौर की तरफ आ जाएँ तो लाहौर एक बहुत बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है, कई मुल्कों से ज़्यादा इसकी आबादी है। छोटा सा एरिया है, उसके अंदर कंसनट्रेटेड है, कोई 1.5-2 करोड़ के करीब आबादी है। जब आप इतनी ज़्यादा आबादी एक जगह कंसनट्रेट कर लेते हैं, रोड्स हैं, फिर कंक्रीट बिल्डिंग्स हैं, तो उधर हीट जो है, हीट आइलैंड इसे हम कहते हैं, इफेक्ट पैदा होना शुरू हो जाता है कि हीट आई, कंक्रीट ने भी अब्जॉर्ब कर ली, एयर ने भी अब्जॉर्ब कर ली, कंक्रीट ने भी अब्जॉर्ब कर ली। कंक्रीट अब जल्दी ठंडी नहीं होती। बिल्कुल ठीक। जो आप कच्चे घरों का कॉन्सेप्ट देखते थे मट्टी का, मट्टी फौरी तौर पे वो जो है वो ना वो जल्दी गर्म होती है और ना वो उसको इतना उसमें इशू आता है कि वो हीट को फ़ौरन रिलीज़ करना शुरू कर दे। कंक्रीट जल्दी गर्म हो जाती है, जल्दी वो हीट रिलीज़ असर करती है। आखिर में असर ह्यूमन बॉडी को वो पड़ता है। आखिर में वो एक हीट आइलैंड क्रिएट हो जाता है, उस एरिया का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो एम्बियंट एयर टेम्परेचर है उससे ज़्यादा। तो वो जो भी लोग उसमें फिर ट्रैप होते हैं उस आइलैंड में, वो ज़ाहिर हीट स्ट्रोक का उनके ऊपर इफ़ेक्ट आ सकता है। बिल्कुल तो ठीक है। फिर आपने जैसे बताया कि हमारी ट्री प्लांटेशन भी कम होती जा रही है, हाउसिंग सोसाइटीज़ बेतहाशा बनती जा रही हैं। ज़ाहिर है 2-2.5 करोड़ बंदा अगर आपने किसी जगह सेटल करना है एक छोटी सी जगह पे, तो हाउसिंग सोसाइटीज़ चाहिए होंगी। और वो कंसनट्रेटेड सोसाइटीज़ हैं हमारी। आप अगर लाहौर देखें तो मैसिव जो लाहौर की पॉपुलेशन है वो बड़े कंजेस्टेड एरियाज़ हैं, छोटे छोटे लोगों के घर हैं, उनमें मेजर पॉपुलेशन है उनमें। फिर हर घर में कुकिंग भी होती है, और पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक कुकिंग का तो कोई तस्वर नहीं है। हर घर में या गैस चलेगी या एलपीजी चलेगी आपकी, या कोई लकड़ी जलाएगा या कोई ऐसे ही। इस तरह है। तो हम फोसल फ्यूल की ही तरफ, बर्निंग की तरफ जाते हैं अपनी कुकिंग के लिए। मेरा नहीं ख्याल मैंने कोई देखा हो जो इलेक्ट्रिक स्टोव यूज़ कर रहे हो, क्योंकि बिजली महंगी है इतनी, तो पॉसिबल नहीं है आम बंदे के लिए कि वो इलेक्ट्रिक स्टोव यूज़ कर रहा हो। अच्छा, वो जब 2 करोड़ लोगों के लिए खाना 3 टाइम पकता है, उसकी हीट एमिशंस भी आती हैं। फिर वो 2-2.5 करोड़ लोग जो हैं वो मूव अराउंड भी करते हैं सिटी में, बिल्कुल भी। ट्रैफिक भी जनरेट होती है। उससे 60 भी वो लाख गाड़ी बिल्कुल ठीक है। लाहौर में मूव करती है, और जब वो 60 लाख गाड़ी डेली इन लोगों को ट्रांसपोर्ट करती है, तो एक तो उसकी ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस आ जाती हैं, फिर उसका पार्टिकुलेट मैटर का शेयर आ जाता है, फिर उसके इंजन से भी हीट निकल रही होती है। आपने देखा होगा गाड़ी का बोनट आपको हाँ गर्म हुआ बिल्कुल होता है। बिल्कुल। तो ये सारी हीट और ये सारी पोल्यूशन ट्रैप हो जाती है गर्मियों में। ये जो हीट है गाड़ियों की, एसीज़ की, ये भी वो हीट आइलैंड का इफ़ेक्ट पैदा करती है, और जो आपकी गाड़ियों का धुआं है वो फर्दर उसको इन्हेंस कर देता है। और सर्दियों में जब वो टेम्परेचर इन्वर्जन का फिनोमिना आता है, तो यही 60 लाख गाड़ियों का धुआं जो है सिटी सेंटर के अंदर चल रही हैं, चूँकि इंडस्ट्री या भट्टे तो फिर बाहर हैं, थोड़ा सा ट्रैफिक तो सेंटर में चल रही है, बिल्कुल और ठीक। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टन्स फ्यूल हम डेली सिटी सेंटर में गाड़ियों के ऊपर बर्न कर रहे हैं। गुजारे नहीं है इसके बगैर। गुजारा भी नहीं है अब इसके बगैर, ट्रैफिक के बगैर। पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारा वीक है इस टाइम सेक्टर, कि वो 60 लाख गाड़ी को स्पोर्ट को रिप्लेस कर सके, इतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं है हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट। 2 हमारी लाइंस चल रही हैं, ग्रीन ऑरेंज लाइन एंड मेट्रो लाइन जो है हमारी, रेड लाइन जिसे हम कहते हैं। तो वो ऑरेंज लाइन तो इलेक्ट्रिक है, उसकी इमिशंस नहीं है, लोकलाइज्ड इमिशन नहीं है उसकी। जो हमारी मेट्रो है वो भी डीजल बसेज हैं, वो एक बस तकरीबन 100-150 बंदे को लेके जाती है, तो पर कैपिटा उसकी इमिशंस भी काफ़ी कम हो जाती हैं। तो ट्रैफिक इज़ द मेजर शेयर होल्डर, जिसकी वजह से लाहौर के अंदर आपको हर इन्वायरमेंटल इशू आता है। स्मोक में अगर देखें तो 80% कंट्रीब्यूशन इज़ ऑफ ट्रैफिक एज़ पर अर्बन यूनिट रिपोर्ट। और अगर अली एफएओ भाई, के, जिस तरह से आप बताते जा रहे हैं मैं तो वो मतलब परेशान हो गया हूँ कि इस तरह तो हमारे हर दूसरे स्टेप पे हम लोग इस चीज़ की कॉज हैं ग्लोबल वार्मिंग की और माहौलियाती तब्दीली की, बिल्कुल आलूदगी की। बिल्कुल
तो इसकी रोकथाम के लिए, इसके बचाव के लिए इसके तदारुक के लिए कोई इकदाम? देखें, इसको इमीडिएटली तो आपने ये पूरा सोसाइटी का चेंज आपको करना पड़ेगा। आपको अपना लिविंग स्टाइल्स बदलने होंगे। गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा एक स्टेप किया है कि वो सोलर कर रही है, लोगों को फैसिलिटेट कर रही है कि वो सोलर पे आ जाए। सोलर एक तो हमें वो साफ़ एनर्जी प्रोवाइड करेगा, जो फॉसल फ्यूल नहीं हमें जलाना पड़ेगा, जनरेटर से हमारी जान छूटेगी। उसके बाद उसका फ़ायदा ये होगा कि हम जब सोलर लगाएंगे तो हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ जाएंगे। सोलर के ऊपर आप अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी चार्ज करना ज़्यादा पसंद करेंगे, बजाय इसके कि आप इतना महंगा पेट्रोल डलवाएं उसके अंदर। तो वो फ्री चार्जिंग, फ्री ट्रैवल जब आपको कॉन्सेप्ट आएगा, और फिर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या बाइक्स जो हैं गवर्नमेंट ने डिस्ट्रीब्यूट भी की हैं, लाहौर के अंदर इलेक्ट्रिक बाइक्स डिस्ट्रीब्यूट की हैं गवर्नमेंट ने। तो उसकी वजह से हमारी जो ट्रैफिक तो वो 6.5 मिलियन ही रहे, मगर वो आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन से वो हो सकता है इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट हो जाए। तो अगर वो हम उसको कोई 30-40% भी कर लें तो बड़ा ड्रास्टिक चेंज आ सकता है, हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट को। तो गवर्नमेंट इसके ऊपर फैसिलिटेट भी कर रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करने की कोशिश कर रही है। सोलर देना जो है उसके साथ इन व्हीकल्स को भी चार्ज किया जा सकेगा। आपको चीप इलेक्ट्रिसिटी होगी, तो आप शायद पसंद करें कि गर्मियों में अगर मेरे पास गैस नहीं आ रही, सर्दियों में क्योंकि गैस की वैसे भी लोड शेडिंग है, एलपीजी भी एक कह लें कि महंगी फ्यूल है और उसकी अवेलेबिलिटी भी बास टाइम इशू होता है, तो आप इलेक्ट्रिक कुकिंग की तरफ शायद जा सकें। ठीक है। अच्छा अली भाई, एक बात बताएं कि अभी पिछले सीज़न में भी लाहौर में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हुई है। 2022 में तो बाकायदा पाकिस्तान में सैलाब की ज़द में पाकिस्तान आया था, और दुनिया ने तो बाकायदा, यूनाइटेड नेशन ने ये कह दिया था कि ग्लोबल वार्मिंग से इफ़ेक्ट होने वाला पाकिस्तान मुल्क सरफहरिस्त है। ठीक है, अभी ये पिछले महीने 2-2.5 महीने पहले दुबई में भी बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं। ये ज़रूरत से ज़्यादा बारिशें हो जाना, ये किस चीज़ की? अच्छा, ये भी बेसिकली क्लाइमेट चेंज का फिनोमेना है। क्लाइमेट चेंज क्या कर रहा है कि आपके वेदर पैटर्न्स को चेंज करता जा रहा है। क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो वेदर पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं या एक्सट्रीम हो रहे हैं, वो क्लाइमेट चेंज फिनोमेना कहलाता है। तो आप देखेंगे कि आपका मानसून इंटेंस हो जाएगा, आपकी गर्मी इंटेंस हो जाएगी, आपकी सर्दी इंटेंस हो जाएगी, ब्लिज़र्ड्स फेस करना